जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आपका 70th मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है और इसके बाद आपको अगले चरण के लिए जो कि इंटरव्यू है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। इंटरव्यू आपको पता होना चाहिए कि आपका 120 मार्क्स का होता है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स में बहुत अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है। 85 टू 95 मार्क्स के बीच का डिफरेंस होता है और यहाँ पे अगर आप अच्छा नंबर स्कोर करते हैं और मेंस में भी आपके नंबर जो मेंस की फाइनल कट ऑफ होती है अगर उससे 30 मार्क्स के अराउंड अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस कौन-कौन से मेजर एरियाज़ हैं, जो 5 मेजर एरियाज़ हैं, जिस पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है आपके अपने इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है ग्रेजुएशन। इसमें आपको आपका जो ग्रेजुएशन होगा, जो भी सब्जेक्ट से, जैसे कि कुछ लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ में किया होगा, बीए किया होगा, कुछ लोगों का बीएससी होगा और किसी का बीटेक होगा। तो ऐसे लोग अपने जो सब्जेक्ट जो पढ़ा है, लाइक बीए में अगर आपने, जैसे मेरा ज्योग्राफ़ी था, तो मेरा ज्योग्राफ़ी ग्रेजुएशन में भी था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। तो मुझे एज़ सच उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड हैज़ मैथमेटिक्स एज़ हिज़ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ही हैज़ डन बीएससी मैथमेटिक्स और उसका जो ऑप्शनल पेपर था वो पीएसआईआर था। तो उसको उस पे प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और दूसरी बात कि उसने मैथमेटिक्स काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं था, तो उसको प्रिपेयर करने में उसको थोड़ा-सा जो एक ओवरव्यू है कि क्या आपने मैथ्स के सब्जेक्ट्स में क्या-क्या बेसिक क्वेश्चंस हो सकते, लाइक उससे पूछा गया था पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना होगा। दूसरी और जैसे कि उसी तरीके से जो भी दूसरे-दूसरे सब्जेक्ट्स के लाइक बीटेक वाले जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है, तो वो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल से जिसने किया है तो उनका एक सब्जेक्ट होता है टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने फिजिक्स से किया है तो फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों को आपको बेसिक जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि ये इंटरव्यूअर को ये पता रहे कि भाई आपने उस चीज़ को बहुत लगन से, बहुत ध्यान से पढ़ा है। ठीक है? तो पहला हमारा हो गया ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, दूसरा आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या होगा कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया है, तो जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री हो, हिंदी लिटरेचर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर हो, तो इन सब को आपको प्रिपेयर करके जाना है। इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरा ज्योग्राफी था, तो मुझसे ज्योग्राफी में वॉन थ्यूरियन के बारे में पूछ लिया गया। फिर मुझसे वेबर्स की जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी थी वो पूछा गया था। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कुछ-कुछ पूछा जा सकता है जिसको रिलेट करके बिहार के संदर्भ में कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में क्या हो सकता है, इस थ्योरी का एप्लीकेशन बिहार में क्या हो सकता है, जैसे क्रिस्टॉलर है और इन सब का अप्रोच, कुछ-कुछ चीज़ें थी जो हमें ज्योग्राफी में पढ़ना था, उसके बारे में हमसे पूछा गया था। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आता है हॉबी। तो हॉबी आपको बहुत सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि कभी-कभी हॉबी के बारे में पूछ लेते हैं वो, और दूसरी कभी-कभी समय टाइम कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि जनरली 10 टू 15 मिनट्स के अराउंड ही आपका इंटरव्यू चलता है। तो वो कभी हॉबी के बारे में पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। जैसे मैंने हॉबी रखा था कुकिंग, तो उन लोगों ने मेरे से कुछ भी हॉबी के बारे में पूछा नहीं था। तो ठीक है, मैंने प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे से, लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया था। तो आपको अच्छे से, चाहे कुछ भी हॉबी हो, आपकी कुकिंग हो, क्रिकेट खेलना पसंद हो, बुक रीडिंग हो, तो आपको अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है आपको हॉबी से रिलेटेड। चौथा जो मेन पॉइंट है हमारा, पोस्ट प्रेफ़रेंस। लाइक जैसे आपने अभी मेंस के फॉर्म में जो पोस्ट प्रेफ़रेंस भरा होगा, अभी आपका जब मेंस क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू प्रपत्र भरने होते हैं। प्रपत्र 2 तरह के प्रपत्र होंगे, एक प्रपत्र 1 होगा, एक प्रपत्र 2 होगा। वहाँ पे आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल्ड देना है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या करते हैं, और जो दूसरा प्रपत्र होगा उसमें आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में बताना है। इसमें जो भी आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भरेंगे, उसके बारे में आपसे हो सकता है कि वो जो इंटरव्यूअर होगा, जो भी पैनल के मेंबर होंगे, वो पूछेंगे कि जैसे आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है, स्टार्टिंग से 1 टू 5 आप बताइए। तो अगर आप बताते हैं कि आपने सबसे पहले एसडीएम रखा है, दूसरे नंबर पे डीवाईएसपी रखा है, तो ये आपने क्यों रखा है? इसका क्या कार्य होता है? ये कितने ग्रेड पे की नौकरी है? बिहार में इनके क्या-क्या कार्य क्षेत्र होते हैं?
डीएसपी आपने अगर पहले रखा है तो आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, यूनिफ़ॉर्म आपको क्यों पसंद है? इस प्रकार के क्वेश्चंस और पुलिस प्रशासन में आप जाने पे उसकी चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं बिहार के अंदर? तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पोस्ट प्रेफ़रेंस को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और पाँचवा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आता है करंट इवेंट्स, और ये करंट इवेंट्स में के 2 पार्ट्स हो जाएँगे। करंट इवेंट्स में 2 पार्ट क्या होंगे? एक तो आपको जनरल करंट अफ़ेयर तैयार करना होगा, एंड द सेकंड वन इज़ कि आपको बिहार स्पेसिफ़िक, जो स्टेट के स्पेसिफ़िक करंट अफ़ेयर्स होंगे उसको प्रिपेयर करना होगा। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको स्टेट स्पेसिफ़िक जो भी न्यूज़पेपर होंगे, या तो आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश और हिंदी जिसमें भी, आपको इसको पढ़ना होगा। दूसरा, कोई भी अगर मैगज़ीन हो करंट अफ़ेयर की, तो वहाँ बिहार में कैसी स्कीम्स चल रही हैं। रिसेंटली अभी बिहार में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। इलेक्शन के टाइम पे एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा था। दूसरा, जो इलेक्शंस के इलेक्शन में महिलाओं का इस बार भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार में चुनाव का क्या नतीजा हुआ। तो ये सारी चीज़ें, कितनी महिलाएं इस बार चुन कर के आई हैं, क्या उनका रेशियो पिछली बार से बढ़ा है या घटा है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स आपसे पूछा जा सकता है। जनरल जो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स इसको बोलते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि वर्ल्ड ओवर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लाइक रशिया यूक्रेन। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बीपीएससी के पैनल्स होते हैं, उनका बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है आईआर। इससे वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और इससे क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम हमारे टाइम पे क्या था कि इंडिया और मालदीव का वो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, रिलेशनशिप जो शोर हुए थे, तो उससे हर बच्चे से लगभग, जो स्टार्टिंग के जो फेजेस में इंटरव्यू चल रहे थे, 1 2 3, डे 1 2 3, तो इन तीनों दिनों में लगभग मालदीव रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे ही गए थे कि मालदीव कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए, रीजनल पीस को मेंटेन करने के लिए क्या, ऐसे ऐसी चीज़ें जो भी है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करके चलना है। जैसे वेस्ट एशिया हमेशा न्यूज़ में रहता है, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर, ये सारी चीज़ें, ट्रेड टैरिफ वॉर चल रही हैं, फिर चाइना चाइना जो पैसिफिक ओशियन में जो अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके चलना है। इस प्रकार से आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा अपने इंटरव्यू को, क्योंकि ये आखिरी गेम होता है हमारे पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का, जहाँ पे प्री मेंस और इंटरव्यू हमारा होता है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और अ, जितना समय आपको मिले उस समय में आपको अपने ऊपर बोलने की शैली में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव, और जितना हो सकता है कि आप स्थिर होकर के आराम आराम से सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। यही पूरा मेजर एरियाज़ हैं जो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू वाले दिन वहाँ पे होता क्या है। तो एक मैं वीडियो इसके ऊपर भी बता दूंगा कि एक माहौल वहाँ पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस तरीके का वहाँ पे माहौल होता है, क्योंकि आई नो ये बहुत नेचुरल है कि इंटरव्यू में आप थोड़ा नर्वस फील करेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि वहाँ पे किस तरह का माहौल होता है, क्या होता है, किस प्रकार के वहाँ के जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं वो क्या प्रश्न पूछते हैं, कैसा उनका नेचर होता है, तो ये थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करने में हेल्पफुल होगा। तो एक मैं इस पे एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि हमारे टाइम पे कैसे क्या पूछा जाता था और कैसा माहौल था। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।